Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का एक PYQ जो कि ईयर 2025 में पूछा गया था। वेटेज की बात करें तो वेटेज था 5 मार्क्स। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यूजुअली बच्चों को एक सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अगर हमारा क्वेश्चन कभी वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आ जाता है तो हम बहुत प्रॉब्लम फंस जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और सर ये जो चैप्टर 3 और 4 से वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इनको कैसे डील करना है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज इस चैनल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स बताई जाएंगी कैसे आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्लास 10th का स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के PYQs, वन शॉट्स, मैराथन, बहुत सारी चीजें, क्रैश कोर्स और क्लास 12 की PYQ सीरीज भी मिलने वाली है। 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। अब आपने एक चीज देखी होगी, पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आपने देखा होगा जब आप असेंबली हॉल में जाते हो तो बच्चों को बोला जाता है कि आप रोज वाइज एक रो में खड़े हो जाइए, है ना। द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। हर एक रो में इक्वल बच्चे खड़े करना शुरू कर दिया हमने। जैसे पहली रो, यहां पे आपने कितने बच्चे स्टैंड कराए पता नहीं, मान लो x, आपने x स्टूडेंट्स यहां पे बोला, x बच्चों को आपने बोला कि इस रो में खड़े हो जाओ। अब सेकंड रो बनेगी, उसमें भी आपने इतने बच्चों को बोला, थर्ड रो बनेगी, फोर्थ रो बनेगी, ऐसे आपको पता नहीं है कितनी रोज बनेगी। तो आपको ना तो ये पता है कि एक रो में कितने बच्चे हैं और ना ही पता है कि कितनी रोज है। तो हम एक काम करते हैं कि आप यहां पे अज्यूम कर लो कि एक रो में x बच्चे हैं इन ईच रो, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज जो हमारी हैं वो y रोज हैं। अगर मैं बोलूं एक रो में 9 बच्चे हैं और 3 रोज है तो 9 3 27, टोटल बच्चे कितने हो गए 27। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे कि यहां पे अगर मुझे टोटल बच्चे निकालने हो तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे मेरे x इंटू वाई, दैट इज xy। इतनी बात क्लियर है। तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं सॉल्यूशन में। लेट इन ईच रो number of students are students equals to x। हर एक रो में x बच्चे हैं और यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू y। आपने क्या बोला कि हर एक रो में x बच्चे हैं, एक रो में x बच्चे हैं और ऐसी हमने कितनी रोज बनाई है, ऐसी हमने बनाई है x रोज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें करना क्या है, हमें इसी चीज को यूज करके क्वेश्चन को प्रोसेस करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो कितने हो जाएंगे अब, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मेरे दैट इज xy। अब देखो आपको आगे जाकर पता चलेगा कि या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे मैंने आपको इन द बिगिनिंग बता दिया चैप्टर 3 की है, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस में अननोन में चैप्टर 3 या 4 की इक्वेशन बनती है। आगे बढ़ते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। देखो अब क्या बोला जा रहा है कि अगर आप हर रो के अंदर 3 बच्चे एक्स्ट्रा बिठा रहे हो आप, या आपको कोई आया, कोई टीचर ने बोला कि अरे सर एक रो में x बच्चे नहीं 3 बच्चे एक्स्ट्रा बिठाओ, तो अगर मैं हर एक रो में बच्चे एक्स्ट्रा करते जाऊंगा, देखो बच्चे तो टोटल उतने रहेंगे। असेंबली में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ बच्चे हमें मिल गए XY, उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो पहले हमने एक रो में x बच्चे बिठाए, अब हम x + 3 बच्चे बिठा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है मेरी जो रोज होंगी y ये कम हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन ईच रो 3, if 3 students are extra in each row there would be 1 row less। तो एक रो कम हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे। इन दोनों को प्रोडक्ट करते ही मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे सर।
बिल्कुल सही बात है ये। जो हमारे टोटल बच्चे पहले थे वो बच्चे हमें वापस इससे मिल जाएंगे, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो चलो केस 1 बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज माय सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ y माइनस 1, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर। कि इन दोनों प्रोडक्ट भी मुझे टोटल ही देगा, बच्चे तो उतने ही है ना, बस अरेंजमेंट चेंज कर दिया हमने। एक रो में पहले x बच्चे बैठे थे, y रोज थी, अब एक रो में x प्लस 3 बच्चे हैं और y माइनस 1 रोज है। ब्रैकेट ब्रेक किया हमने तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स प्लस का 3y माइनस 3। देखो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे आप ब्रैकेट ब्रेक करके ब्रेक करते हो वैसे ही काम करना है। अब जैसे मैं इसमें देखूं तो हमारी एक वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है इसमें, एक्स वाई से एक्स वाई। सिंपली मेरे पास वैल्यूज क्या बचेंगी, आई गॉट द इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस का एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम एक फाइनल इक्वेशन की फॉर्म में सेव करके रख लेते हैं, ये काम आएगी मेरे। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की। सेकेंड सिचुएशन देखो, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी यहाँ पे ओवर। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 2 मोर रोज। देखो अब क्या बोली जा रही है सिचुएशन, इफ अब हर एक रो में इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, एक रो में 3 बच्चे कम है, मतलब अब पहले x बच्चे बिठाए थे स्टार्टिंग में, अब 3 बच्चे कम बिठाने मतलब x माइनस 3। तो डेफिनेट सी बात है रोज मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। अब मेरी रोज क्या है, y प्लस 2, 2 रोज आर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वही सिचुएशन सॉल्व होगी, केस 2, केस 2, केस 1 के बाद केस 2, ये हमारा केस 1 था। ठीक है, केस 2, केस 2 की बात करते हैं तो वही इन दोनों प्रोडक्ट टोटल के बराबर होगा। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई। तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई। दिस इज क्लियर। अब वही कैंसिलेशन जो हो रहा है उसको काट दो, दिस इज कैंसिल आउट। फाइनली मेरी वैल्यूज क्या निकल के आ गई, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इस माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज नहीं किया, 6 को उधर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इक्वेशन को ऐसे भी रख सकते हैं, राइट। चलो ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 सिंप्लीफाई हो सकती है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल हो सकती है सर। यहाँ पे प्लस का 3y, यहाँ पे माइनस का 3y, तो दोनों को ऐड कर लें, बहुत आसान तरीका है। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें फाइनल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का x प्लस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन मेरी बनी प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को मैंने ऐड किया, तो ऐड करते ही क्या हुआ, 3y कैंसिल आउट। तो फाइनल मेरी इक्वेशन बन गई -1 प्लस का 2 मतलब x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x बिकम्स 9। अब x की वैल्यू 9 जो आ गई, इसको उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे। तो चलो पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके इधर ले आते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। और वो सिचुएशन मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आसान रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ हम इधर लिख लेते हैं, चलो ये हमें, और इसको भी हम थोड़ा सा इधर मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको तो थोड़ा मिनिमाइज करके नीचे ले आते हैं, राइट, दिस वुड बी राइट नाउ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन की। अब पुट y इक्वल्स टू 9, सॉरी x इक्वल्स टू 9, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर लो, इसमें पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं 1 में पुट करूंगा तो हुआ क्या, माइनस का 9 प्लस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 9 और 3 12 हो गया, तो 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 3y इक्वल्स टू हो गया 12, तो y इक्वल्स टू हो गया 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4, x की वैल्यू कितनी मिली 9। तो
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे होंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल अच्छे से, एक्स वाई दैट इज 9 इंटू 4 36। क्लियर है? आप ये वैल्यूज इस सिचुएशन में रखोगे तो भी 36 आएगा, इसमें पुट करोगे 36 आएगा, इसमें पुट करोगे तो भी प्रोडक्ट 36 ही आएगा। ये वेरिफिकेशन होता है हमारा। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।